मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, क्या कोई इंसान 300 साल तक सोया रह सकता है? वो कौन सी हालत थी जिसमें अल्लाह ने असहाबे काफ को 300 साल सोने की हालत में जिंदा रखा? साइंस 1400 साल बाद इस वाक़े के किस नतीजे पर पहुंची? अंग्रेज साइंसदान इस वाक़े के मुतल्लिक क्या राय रखते हैं? ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं फराज अली और आपको एबी के लर्निंग स्पॉट में खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन गिरामी, अल्लाह ताला सूरत कहफ की आयत में इरशाद फरमाता है कि वो जवान गार में जा रहे थे तो कहते रहे, ए हमारे परवरदिगार, हम पर अपने हाथ से रहमत नाज़िल फरमा और हमारे काम में आसानी का सामान मुहैया कर। तो हमने गार में कई साल तक इनके कान पर नींद का पर्दा डाले रखा, यानी इनको सुलाए रखा। इस वाक़े की तारीखी अदाद शुमार के मुताबिक असहाबे काफ 309 साल तक सोए रहे। कुरान मजीद ने 1400 साल कबल ही आज की साइंस की तशरीह कर दी थी। जदीद साइंस कहती है हाइबरनेशन ऐसा अमल है जिसके जरिए दुनिया के तकरीबन 2000 मुख्तलिफ जानदार मौसम की सख्तियों, खुराक की कमी और मौत के खौफ से बचने के लिए लंबी तान कर सो जाते हैं। इनके जिस्म में मौजूद जीन्स इस तरह के खौफ से आगाह हो जाते हैं और इन पर एक लंबी नींद तारी हो जाती है जिसको हाइबरनेशन कहा जाता है। इस अमल के दौरान इनके दिल की धड़कन 95% तक आहिस्ता हो जाती है, जिस्म का दर्जा हरारत कम होकर बिल्कुल ठंडा हो जाता है और जानदार अपने जिस्म की ग़िज़ाई तवानाई पूरी करने का एक बड़ा हिस्सा मौजूद चर्बी और मसल से हासिल करता है। खुराक या चर्बी से तवानाई हासिल करने के अमल को मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। इस तरह यूँ कह सकते हैं कि सोए हुए जानदार का मेटाबॉलिज्म इंतहाई सुस्त हो जाता है। हाइबरनेशन करने वाले जानवरों में कई चूहे, चमगादड़, गिलहरी, लंगूरों के कई नस्लें, कुछ परिंदे, सांप, कीड़े और कई रीछ वगैरह शामिल हैं। हाइबरनेशन करने वाले जानदार खूब खाते हैं ताकि और मोटे होकर अपने जिस्म के अंदर चर्बी बना ले, जो हाइबरनेशन में तवानाई देगी। हाइबरनेशन से बाहर आने के बाद जानदारों को शदीद भूख लगती है। इनका पहला काम शिकार तलाश करना होता है। आमतौर पर हाइबरनेशन सर्दियों से बचने के लिए होती है क्योंकि इस दौरान शिकार भी कम हो जाता है। आज तक की सबसे लंबी हाइबरनेशन चमगादड़ की है, जो हाइबरनेशन के हवाले से 344 दिन यानी 1 साल तक बगैर खाए पिए सोई रही। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, साइंस ये भी साबित करती है डीएनए सेल्स के किनारे पर क्रोमोसोम्स होते हैं। वो सेल्स की तकसीम के वक्त कम हो जाते हैं। इनकी तादाद को लेबॉर्ट्री में टेस्ट करके किसी जानदार के बाकी मांदा जिंदगी के बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है, मगर हाइबरनेशन के दौरान इनको इंतहाई कम तेजी से कम होते देखा गया है। इस सारे अमल को अगर आसान अल्फाज में समझा जाए तो हाइबरनेशन के दौरान जानदार की उम्र बिल्कुल बढ़ना कम हो जाती है। हॉलीवुड की एक फिल्म है जिसका नाम है द पैसेंजर। इस फिल्म का मुख्तसर थीम ये है कि 500 लोगों और 258 स्पेसशिप के मजदूरों पर मुश्तमिल एक गिरोह एक नए सियारे हेमिस्टेड 2 पर जाता है। सियारा जो कि जमीन से 120 नूरी साल के फासले पर वाक़या होता है, इसलिए ऐसा इंसान जिसकी उम्र 70 साल से 80 साल तक होती है, इसका वहां जाना मुश्किल होता है। इस काम के लिए साइंसदान ताबूत तैयार करते हैं जिसमें हर शख्स को हाइबरनेट कर दिया है, जिसमें इनकी जिंदगी इंतहाई सुस्त रफ्तार से चले और ये लोग 120 साल के अंदर एक नए सियारे, एक नई जिंदगी के साथ पहुंच जाते हैं। दूसरी जानिब अगर हम कुरान मजीद की सूरत कहफ की आयत के चंद जुमलों पर गौर करें कि हमने गार में कई सालों तक इनके कानों पर नींद का पर्दा डाले रखा और जब सूरज निकले और तुम देखो वो इनके गार के दाएं साइड से था और जब गरूब हो जाए बाईं तरफ उतर जाए और वो उसके मैदान में थे, ये खुदा की निशानियों में से एक है और तुम इनका ख्याल करो कि जाग रहे हैं हालांकि वो सो रहे हैं। हम इनको दाएं और बाएं करवट बदलाते थे और इनका कुत्ता चौखट पर दोनों हाथ फैलाए हुए था और अगर तुम इनको झांक कर देखते तो पीठ फेर कर भाग जाते। और इस तरह हमने इन्हें उठाया कि आपस में एक दूसरे से दरियाफ्त करें। कहने वाले ने कहा कि कितनी मुद्दत रहे? उन्होंने कहा 1 दिन या इससे भी कम। उन्होंने कहा जितनी मुद्दत तुम रहे तुम्हारा परवरदिगार इसको खूब जानता है। तुम अपने में से किसी को रुपया देकर शहर भेजो, वो देखे कि नफीस तवानाई का खाना कौन देता है और इनमें से खाना ले आए और आहिस्ता आहिस्ता जाए और तुम्हारा हाल किसी को ना बताए।
नाज़रीन गरामी, साइंस ये कहती है कि हाइबरनेशन के दौरान कई जानवर के कई हिस्से काम करना बंद कर देते हैं। चाहे बाहर का दर्जा हरारत कैसा भी हो, दुनिया की ज्यादातर गारों में दर्जा हरारत मुस्तकिल रहता है। कुरान कहता है कि इनके कानों पर नींद का पर्दा डाल दिया। आज 1400 साल बाद जदीद साइंस ने भी बताया कि हमारे कान के अंदरूनी हिस्से की जानिब एक ड्रम होता है जो एक गैर मामूली आवाज पर चौंक कर इंसान के दिमाग को सिग्नल भेजता है और दिमाग तुम्हें जगा देता है। मगर असहाबे काफ के वाक़े में वो हिस्सा अल्लाह सुब्हानो ताला के हुक्म से रुक चुका था, और अगर सूरज की रोशनी गार पर पड़ती तो गार का दर्जा हरारत बढ़ जाता जो असहाबे काफ को जगा सकता था। आज की जदीद साइंस ये भी कहती है कि सूरज की शुआएं जिल्द पर पड़ने से जिस्म में फ्री मालिक्यूल्स बढ़ते हैं जो इंसान की उम्र बढ़ाना शुरू कर देते हैं। मगर कुरान कहता है तुलू और गरूब के वक्त सूरज गार के सामने ना हुआ, यानी गार सारा अरसा ठंडा रही। साइंस मानती है सोया हुआ शख्स ज्यादा देर तक करवट ना बदले तो खून का बहाव रुकने और प्रेशर की वजह से जिस्म पर बड़े बड़े जख्म और किसी बीमारी का शिकार हो सकता है। मगर कुरान मजीद फुरकान हमीद कहता है असहाबे काफ की करवट बाकायदा बदलाई जाती रही, चुनाचा वो इस बीमारी से महफूज रहे। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, साइंस कहती है अगर आंखें ज्यादा देर तक बंद रहें तो आंखों के नर्व्स आंखों के ऑप्टिक्स को नुकसान पहुंचा सकती हैं, और अगर ज्यादा देर तक खुली रहें तो कार्निया को नुकसान पहुंचाएंगी, यानी आंखें ज्यादा देर खुली रखने और बंद रखने पर भी नुकसान होता है। कोमा के अक्सर मरीज लौट कर आए तो आंखों की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। अब ये बात वाज़ेह रहे कि इतनी ज्यादा देर तक सोए रहने से आंखों का बार बार झपकना जरूरी है ताकि नजर जायल होने से बच जाए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है तुम इनको देखो तो समझो जाग रहे हैं, यानी कि इनकी आंखें झपक रही हैं हालांकि वो सो रहे हैं, और मारे दहशत के पीठ फेर कर भाग जाएं। जाहिर है आप किसी को ऐसे सोए हुए देखेंगे जो आवाज भी न सुन रहा हो, आंखें भी झपका रहा हो, तो आप खौफजदा होकर भाग ही जाएंगे। साइंस कहती है हाइबरनेशन के अमल में एक जानदार अपने जिस्म के एनर्जी का बड़ा हिस्सा इस्तेमाल कर लेता है और फिर बाहर आते ही शिकार की तलाश करना शुरू कर देते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि वह जैसे ही उठे तो उन्होंने कहा बाजार से बेहतरीन खाना ले आओ। और अब इन नुकात से यही साबित होता है कि असहाबे काफ हाइबरनेशन की वो टेक्नोलॉजी हासिल कर चुके थे जो फिल्म द पैसेंजर में दिखाई गई है। नासा नामी खिलाई तहकीकी इदारा भी इस वाक़े पर तहकीक कर रहा है, ये जानने की कोशिश में है कि कैसे असहाबे काफ 300 साल तक सोए रहे और जिंदा भी रहे। दोस्तों, एक और दिलचस्प हकीकत ये है कि अगर 100 शमसी सालों को गूगल पर लिखकर कमरी सालों में तब्दील करें तो 309 साल बनते हैं, और कुरान पाक कहता है असहाबे काफ 9 ऊपर 300 साल सोए रहे। सुबहान अल्लाह, ये क्या आदाद शुमार और हिकमत मेरे परवरदिगार की कि ये चंद नौजवान थे, बाकी सारी सल्तनत और बादशाह गुमराह थे जो इनको मारना चाहते थे। तो इन नौजवानों ने अल्लाह रब्बुल इज्जत पर भरोसा किया था, इसने इनके लिए एक राह निकाली और हमारे लिए एक सबक छोड़ा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारी नई वीडियो आने तक अपना, अपने दोस्तों और गिरदोनवा के लोगों का खास ख्याल रखें। खुदा हाफिज।